जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। ग्रह योग ज्योतिष के अनुसार आज हम सब जानेंगे प्रेम विवाह योग। क्या आपके कुंडली में प्रेम विवाह योग है? यदि है तो वह कितना सफल है, और प्रेम विवाह के अतिरिक्त क्या यह अंतर्जातीय विवाह है? विवाह होने में कितना विलंब है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप सब इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी जरूर करें। जन्म कुंडली के द्वादश भावों में प्रेम योग, प्रेम का स्थान जो होता है जन्म कुंडली का, वह पंचम स्थान होता है। पंचम स्थान में यदि शुक्र, चंद्रमा या बुध बैठते हैं, इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में लग्न में, सप्तम स्थान में और द्वादश भाव में यदि शुक्र, मंगल और बुध की युक्ति बनती है तो कुंडली में प्रेम विवाह योग बनता है। जन्म कुंडली का सप्तम स्थान होता है पति का, पत्नी का, प्रेम योग का, और प्रमुख स्थान पंचम होता है। पंचम स्थान में प्रबल बुध शुक्र बैठे हों या बुध एकादश में बैठे हों, पंचम स्थान पर उनकी 7वीं दृष्टि हो, शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, और पंचम स्थान में विशेष करके यदि शुक्र, बुध और चंद्रमा की युक्ति बनती है तो प्रेम विवाह योग प्रबल बन जाता है। यदि वही शुक्र राहु के साथ बैठ जाते हैं लग्न में, पंचम में, चतुर्थ में या द्वादश भाव में, तो प्रेम योग तो बनता है लेकिन वह विवाह के रूप में नहीं बदल पाता है। ऐसे कुंडली अधिकतर अभी के समय में है। 100 में 90 कुंडली ऐसे है जिसमें प्रेम योग बना हुआ है, लेकिन किसी न किसी कारण से वह विवाह में नहीं बदल पाता है, प्रेम तक ही रह जाता है। कुंडली में प्रबल प्रेम विवाह योग के लिए शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठेंगे तो शीघ्र ही प्रेम विवाह बनाते हैं, और प्रेम विवाह में कोई भी बाधा नहीं आता है, बहुत सहज से प्रेम विवाह हो जाता है। पंचम में शुक्र चंद्रमा बैठते हैं तो प्रेम विवाह में कोई बाधा नहीं आता है। वही शुक्र राहु के साथ बैठ जाते हैं तो प्रेम विवाह असफल हो जाता है, एक तरफा प्रेम होता है, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उसका कैरियर चौपट हो जाता है। तो आज के इस वर्तमान समय में आप सभी इस पर विशेष ध्यान दें, अपने कैरियर पर ध्यान देते हुए तब प्रेम के विषय में सोचें। प्रेम जरूरी है जीवन में, लेकिन कैरियर के पहले प्रेम की कोई स्थान नहीं है। पहले सफल हों तब प्रेम विवाह करें, या व्यवस्थित जो भी हम लोग का ब्रह्म विवाह है वो करें। विवाह कोई भी हो लेकिन सफल होना चाहिए। कुंडली में शुक्र यदि राहु के साथ बैठ जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो विवाह होने के बाद भी परेशानियां बनी रहती हैं। कुंडली में प्रेम विवाह योग को प्रबल बनाने के लिए शुक्र के लिए ओपल पत्थर आता है। ओपल का 9 से 10 रति ओपल उच्च कोटि का हो, उसको लेकर के चांदी में बनवा करके शुक्रवार को दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका में धारण करना चाहिए, और साथ में मंगला गौरी और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवती दुर्गा का चतुर्थ अध्याय का जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती का, वह पाठ करने से प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही हो वह दूर होता है। यदि कुंडली में मंगल का प्रभाव अधिक रहता है, मांगलिक योग रहता है, तो प्रेम विवाह तो शीघ्र हो जाता है, लेकिन आगे 1-2 वर्ष जाने के बाद वह विवाह टूट जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने कुंडली में मंगल को शुभ बनाना चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अधिक से अधिक मंगल के लिए आप लोग सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं। शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो प्रेम कारक हैं, और पुरुष के कुंडली में बृहस्पति पति कारक होते हैं, स्त्री के कुंडली में, शुक्र के कुंडली में शुक्र पत्नी कारक होते हैं। तो कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का मजबूत होना, बलवान होना
परम आवश्यक है। शुक्र, बुध और बृहस्पति ये तीनों ग्रह शुभ माने गए हैं। इन ग्रहों का सप्तम स्थान पे, पंचम भाव पे, लग्न पे या एकादश स्थान पे दृष्टि होता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, आरोग्यमय होता है और ऐसे लोग सुखमय जीवन का आनंद ले भी पाते हैं। तो कुंडली के अनुसार आप सभी ने जाना प्रेम विवाह योग। अन्य योग भी हैं लेकिन प्रबल योग यही है। और भी आगे समय के अनुसार प्रेम विवाह के विषय में और चर्चाएं होंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी।